आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के अंदर कल से कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन और महाधिवेशन में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के मुखिया रायपुर पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गज नेता भी वहां पर पहुंच गए हैं। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी सीएम के साथ रायपुर पहुंच गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता राजस्थान से जुड़े हुए इसमें शामिल होंगे। महाधिवेशन में राजनीति, अर्थव्यवस्था समेत कई प्रस्ताव पास होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता पर भी मंथन होगा। 85वां महाधिवेशन है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। जब पहुंचे सीएम अशोक गहलोत तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी, और इस तरह से बहुत एक बड़ी तरीके से आप ही मान लीजिए, क्योंकि 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है तो आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी का भविष्य किस तरह से देखते हैं, सभी एक जाजम पर बैठकर इस अधिवेशन में महामंथन करें। ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को खत्म करने के लिए, इसको नहीं होने देना, इस तरीके से वो कोशिश किए, लेकिन जनता मजबूत है और छत्तीसगढ़ की जनता और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम उनके साथी मिनिस्टर्स, सभी लोग एक होकर सरकार का भी मुकाबला कर रहे हैं और ये हमारा प्लेनरी सेशन यशस्वी बनाने के लिए पूरा वो काम कर रहे हैं। ये देश को राह बताएगा, देश को रास्ता बताएगा किस रास्ते पर चलना है, और कांग्रेस उस रास्ते को इस अधिवेशन में तय करेगी जिस पर हम देश को लेकर के चलना चाहेंगे। और 2024 के लिए ये पूरे एक मार्गदर्शन का काम करेगा, और हम जितनी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, उनको जोड़ेंगे और एक परिवर्तन देश के अंदर 2024 में आए। तो चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, कल से महाधिवेशन शुरू होने वाला है कांग्रेस का, और कांग्रेस के महाधिवेशन में मुख्य तौर पर कई बिंदु है इस बार चर्चा के लिए। भले ही वो 2024 की चुनौती हो लोकसभा चुनावों की, यहाँ पर आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी पार्टी के भविष्य को लेकर भी क्या खास रह सकता है, और सभी के पहुंचने का सिलसिला भी आज रहा, क्या आपको खास उसमें नजर आया? बिल्कुल जयती, देखिए इस वक्त मैं रायपुर में उस जगह पर हूँ जहाँ काफी गहमा गहमी है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आ चुके हैं, और इसके अतिरिक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, महासचिव, सचिव, प्रदेशों के प्रभारी, ये तमाम लोगों के आने का सिलसिला बदस्तूर रायपुर में जारी है। रायपुर में पूरा जो शहर है वो झंडे, पोस्टर और बैनरों से पटा पड़ा है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। और लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय राजनीतिक तौर पर यह है कि जिस तरह आज पवन खेड़ा को दिल्ली से आते वक्त डिटेन किया गया और उसके बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत दी, उसको लेकर कांग्रेस वर्कर खासे नाराज हैं, और वो अपनी नाराजगी संभवतः कल जो मीटिंग होगी और परसों जो उनके अधिवेशन में संबोधन होगा, उसमें संभावना ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मंच से इस बात पे कुछ बोले। राहुल गांधी जो नेता हैं वो बोले, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो भी इस विषय पे बोल सकते हैं। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अपने आप में बदस्तूर जो है वो ये बताने की कोशिश होगी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जिस तरह की प्रतिक्रिया है वो कैसे नेताओं के जुबान से निकलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की कई एक संशोधन, पार्टी के संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं हैं, वो कल से शुरू हो जाएंगी और परसों से उस पर मूर्त रूप दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज और भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों के साथ आगामी 2024 के चुनाव में चलेगी, तो उस पर भी रणनीति यहाँ बनने वाली है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को एक तरीके से आत्मसात करके रिफ्रेश करने की कोशिश रायपुर के इस अधिवेशन से जरूर होगी। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अध्यक्ष बने हैं, और उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला अधिवेशन है, तो इस अधिवेशन पे उनके अध्यक्षीय पद पर मुहर भी लगाई जाएगी। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए।